हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशियान इन इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे हैं। अच्छे नहीं हो तो हो जाओ यार। ये स्टोरी बहुत जल्दी एंड होने वाली है, तो ज़्यादा एपिसोड्स नहीं बचे हैं। सारे जितने भी इसमें सस्पेंस है उनके राज खुलने ही वाले हैं। तो आज के इस एपिसोड को ज़्यादा बात किए बगैर शुरू करते हैं। वांग जी विंग को लेकर घर आ चुका था। विंग तो वांग जी को देख रहा था, जिसके चेहरे के तोते उड़ चुके हैं। घर आने के बाद भी वो बेचारा कुछ इस प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा था। उसे तो ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं उसने क्या ही सुन लिया हो। वांग जी अपने रूम में चला गया था और विंग भी उस दिन वांग जी से ज़्यादा बात नहीं कर पाता, क्योंकि वांग जी किसी से बात नहीं करता है। अब देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन, जहाँ पर विंग सुबह जल्दी उठता है, रेडी होकर के ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठ करके बैठ जाता है, जहाँ पर वांग जी अभी भी डम फाउंडेड बैठा हुआ था। लान सेचन जो अपना गला साफ करते हुए विंग से पूछते हैं, विंग, वांग जी को क्या हुआ है? विंग कहता है, पता नहीं सेचन का, कल मैंने बस इतना बताया कि मेरा और आचिंका का रिश्ता क्या है। ये सुनते ही ना उनकी बोलती बंद हो गई। ये सुन करके लान सेचन जो भी पानी पीने वाले थे ना, उन्होंने उसे बाहर निकालते हुए कहा, तुमने इसे क्या बता दिया? मैंने बता दिया कि मेरा और आचिंका का रिश्ता क्या है। तुमने इसे सच बता दिया है? हाँ, गलत ही क्या है? वांग जी कहता है, आपको पता था? सचिन कहते हैं, हाँ, पता था मुझे। विंग कहता है, वाह चंगा, सचिन का को मेरे बारे में सब कुछ पता है, हर एक चीज़। ऐसा कुछ भी नहीं है जो उन्हें पता ना हो मेरे बारे में, सब कुछ पता है। वांग जी पूछता है, क्या पता है भाई आपको? लांग सचिन कहता है, कुछ नहीं पता है, तुम चुपचाप ना ब्रेकफास्ट करो। आज विंग को तुम उसके स्कूल ड्रॉप करने जाओगे या मैं लेकर जाऊँ? वांग जी कहता है, मैं चला जाऊँगा। ब्रेकफास्ट के टेबल के उठने के बाद में विंग जब कार में बैठा होता है, वांग जी विंग को ही देखे जा रहा था। वांग जी सोच में पड़ा हुआ है कि विंग के लिए वो क्या महसूस करता है। विंग जब उसके आसपास रहता है उसे अच्छा लगता है, काफ़ी अच्छा लगता है। कल रात वांग जी इसी बारे में सोच रहा था। दरअसल कल वापस आने के बाद वांग जी इतना शॉक था, उससे ज़्यादा वो खुद के ही एक्सप्रेशंस पर हैरान था। उसे अचानक से इतनी खुशी क्यों हो रही है ये जानकर कि जियांग चेंग विंग का अडॉप्टेड फादर है। ये जानकर उसे खुशी क्यों हो रही है भला? वांग जी ने काफ़ी देर तक खुद को बैठ के समझाया कि शायद वियांग जी को पता चल गया कि सस्पेंस स्टोरी क्या है, उन दोनों के बीच का रिलेशनशिप क्या है, पर फिर भी उसे खुशी क्यों हो रही है? अगर वांग जी सोच रहा था कि जियांग चेंग विंग का भाई नहीं है, या तो भाई होगा या फिर लवर होगा, ना तो भाई और ना ही लवर है तो उसका पिता निकला। ये सुनकर उसे इतनी खुशी क्यों हो रही है? वांग जी फिर अपने ही दिमाग के घोड़े दौड़ाता है और खुद से कहता है, अगर जियांग चेंग विंग का भाई होता तो उनके बीच कुछ होने की पॉसिबिलिटी होती। लवर होता तो बात अलग ही थी, लेकिन अडॉप्टेड फादर और विंग के बीच तो कुछ भी नहीं हो सकता। मैं क्या सोचे जा रहा हूँ? वांग जी तो पागल हो गया है। वांग जी फिर विंग के बारे में सोचने लगता है जब विंग ड्रंक था और उसने ड्रंक होकर के वांग जी को कितना परेशान किया था। उसके लिप्स को चेरी समझ के वो उन्हें लिक किए जा रहा था। वांग जी को वो एक चीज़ याद आती है तो वो सोचने लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि वांग जी विंग के लिए फील ना करता हो, वरना उसे वो सारी चीज़ें अच्छी क्यों लगती। वांग जी को यकीन हो गया था कि उसे विंग पसंद है, और जितना उसे यानली पसंद थी उससे कई गुना ज़्यादा उसे विंग पसंद है। विंग के लिए जो फील होता है उसे कभी किसी और के लिए फील नहीं हुआ। विंग को सबसे बचाकर अपने पास छुपाने का मन करता है, सब लोगों से उसे दूर रख के अपने पास रखने का मन करता है, विंग के साथ रहने का मन करता है, कभी भी उससे दूर न जाने का मन करता है। हमेशा मन करता है कि उसे पकड़ के जकड़ के अपने आगोश में भर कर रखा जाए और कहीं दूर न जाने दिया जाए। वांग जी की ये इच्छाएँ उसके मन पर इतनी हावी होती जाती हैं कि वो समझ गया है कि वो विंग के लिए क्या फ़ील करता है, और इसलिए वो पूरे टाइम से इतना गुमसुम है कि उसने विंग से खुद से बात नहीं की। पर अभी कार में बैठते हुए जब वो विंग की तरफ देख रहा था तो बस वो देखता ही जा रहा था। काफ़ी देर तक वांग जी विंग को घूरता ही रहा, या कहो बस
एडमायर करता रहा। विंग वांगजी से कहता है, क्या हुआ है, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? हाँ मैं कुछ नहीं, तुम्हारा सीट बेल्ट नहीं लगा है, मैं वही लगाने वाला था। विंग इससे पहले अपना सीट बेल्ट तक अपना हाथ लेके जाता है। वांगजी विंग के करीब आ जाता है। विंग की धड़कन फिर एक बार बहुत तेज़ हो गई थी, बिल्कुल उस दिन की तरह। इस दिन भी उसकी दिल की धड़कन बहुत तेज़ थी। विंग खुद से पूछता है कि ये कौन सी फीलिंग है जो उसे हो रही है, पर उस चीज़ का जवाब उसे नहीं मिल रहा था। विंग अपने दिल पर हाथ रख लेता है क्योंकि उसकी दिल की धड़कन जो बढ़ गई थी। वांगजी कहता है, क्या हुआ तुम्हें? तुम्हें सब ठीक तो लग रहा है ना? तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा है ना अपने हर्ट में? विंग कहता है, पता नहीं, बहुत अजीब है, बहुत बहुत तेज़ी से अचानक से मेरी हार्ट भी बहुत तेज़ हो गई है अचानक से, पता नहीं क्यों, मुझे कुछ अजीब लग रहा है। वांगजी विंग की तरफ देखता है, उसे कुछ चीज़ रियलाइज़ हो रही है। वांगजी विंग से कहता है, ओह रुको, मैं कुछ करता हूँ। वांगजी विंग के फिर एक बार करीब जाता है, उसके लिप्स के बहुत करीब, और विंग से पूछता है, अब कैसा लग रहा है? विंग कहता है, अब तो और भी अजीब लग रहा है, और बहुत ज़्यादा अजीब। वांगजी एक हल्की सी स्माइल करता है। उस स्माइल को देखकर विंग को तो झटका लगाता है, और उससे बड़ा झटका उसे लगा वांगजी के एक्शन से। वांगजी जिसने विंग के चिक्स पर किस कर लिया था, और दोबारा अपनी जगह पे जाके ऐसे बैठ गया जैसे उसने कुछ किया ही ना हो। सीट बेल्ट लगाने के बाद विंग को वो ड्राइव करके ले जाने लगा। पूरे रास्ते विंग कुछ नहीं बोलता है, वो बस शॉक में था। जब वांगजी विंग को स्कूल ड्रॉप कर देता है, उसके बाद विंग फेई से मिलता है। फेई पूछती है, आज तुम्हारे चेहरे के तोते उड़े हुए हैं, क्या बात है? क्या तुम्हें वो पसंद आ गया है? विंग कहता है, पता नहीं, उन्होंने मुझे यहाँ किस किया है। विंग अपने चिक्स पर उंगली लगा के बताता है। फेई कहती है, ई हाँ, मुझे लगता है सच में ऐसा कुछ है। विंग, मुझे लगता है वो तुम्हें पसंद करता है। तुम भी उसे पसंद करते हो, कितनी अच्छी बात है ना। विंग कहता है, तुम कुछ ज़्यादा बोल रही हो, ज़्यादा सोच रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, मेरा तो दिमाग ख़राब हो रहा है, मैं क्या करूँ? मुझे ऐसा लग रहा है मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। मेरा दिल बहुत बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी भी पल ये निकाल के बस बाहर आ जाएगा, और फिर मैं सांस भी नहीं ले पाऊँगा, मैं मर जाऊँगा। फेई कहती है, ओह कितनी बकवास बातें करते हो तुम, हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। वेल, मेरे साथ चलो, चलो चलो चलो। क्लास के बाद में वांगजी फिर विंग को लेने के लिए आता है। विंग कार में बैठा था, लेकिन बहुत ऑकवर्ड महसूस कर रहा था। वांगजी विंग से कहता है, रेगुलर वाले रेस्टोरेंट में चले खाना खाने के लिए? हाँ हाँ, ठीक है। वांगजी विंग को रेस्टोरेंट तो लेके गया था, लेकिन विंग हैरान था, बहुत ज़्यादा, बहुत 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 ज़्यादा हैरान था वो, क्योंकि उस रेस्टोरेंट का ना ऐसे डेकोरेशन हो रखा था, और डेकोरेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। वांगजी बस देख रहा था कि इतना अच्छा डेकोरेशन क्यों किया है भला, मतलब विंग देख रहा था। वांगजी विंग के लिए चेयर पुल अप करता है, उसे बिठाता भी है, और फिर उसके साथ खाना भी खाता है। वहाँ हल्का म्यूज़िक भी बजता है। वांगजी विंग से कहता है, विंग, हाँ हाँ, वो आज मेरा बर्थडे है। हाँ, आपका बर्थडे है आज? शंका, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं कुछ करता ना, मैं कोई गिफ्ट वगैरह लेकर आता, हम घर बैठ कर के सेलिब्रेट करते ना, पर आपने कुछ बताया क्यों नहीं? आप ऐसे कैसे कर सकते हो? आपको अपना बर्थडे तो बताना चाहिए ना। मैं नहीं बता सकता। क्यों? आज मैंने अपना बर्थडे तब से नहीं मनाया जब से मेरे मॉम एंड डैड मुझे छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए चले गए थे। ओह सॉरी शंका। कोई बात नहीं। डिनर एंजॉय किया ना? हाँ एंजॉय किया। आप मेरे साथ कहीं घूमने चलोगे? कहाँ? ऑर्फनेज? नहीं 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 नहीं, हमेशा ऑर्फनेज ही नहीं जाया जाता है। मैं पिछले हफ्ते ही गया था ऑर्फनेज, तो इस बार कहीं और चलता है। आप कार में बैठो, मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ। विंग की आंखों में कुछ बदल गया था अभी।
वांग जी के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न था विंग की आंखों में, क्योंकि विंग को लगा वांग जी सैड होगा। आज उसका बर्थडे है और वांग जी मनाता नहीं है, शायद किसी को उसका बर्थडे याद भी नहीं होगा, इसलिए उसे थोड़ा बुरा लग रहा होगा। विंग वांग जी को कार में लेकर के जाता है और वो लोग फिर निकल जाते हैं। विंग वांग जी को रास्ता दिखाता है शहर से थोड़ी ही दूर के इलाके में, जहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं आते हैं। वहाँ वो पहुँच गए थे। वांग जी ने इस जगह को यहाँ से निकलते हुए कई बार देखा होगा, पर इतनी अच्छे से नोटिस उसने कभी नहीं किया था। एक छोटा सा झील है वहाँ पर, छोटा सा, बिल्कुल ज़्यादा बड़ा नहीं, लेकिन उसमें चांद की रोशनी चमक रही थी। दूसरी तरफ जो चांद की रोशनी बिखरी हुई थी ग्रास पर, उस पर विंग और वांग जी बैठे हुए थे। विंग, जिसने जो रेस्टोरेंट है ना वहाँ से जूस पैक करवाया था, और वो वांग जी को देता है और बोलता है, मैं शराब नहीं पी सकता, वरना हम लोग वही पीते, पर जूस चलता है, जूस ही एंजॉय करो। मायने ये नहीं रखता है कि हम लोग क्या पी रहे हैं या क्या कर रहे हैं, मायने ये रखता है कहाँ और किसके साथ हैं, और मैं जिसके साथ हूँ उसके साथ मुझे अच्छा लगता है। विंग वांग जी की तरफ देखने लगता है। वो दोनों जैसे हर एक चीज़ अब भूल गए थे। पता नहीं विंग को क्या हुआ, वो वांग जी के करीब चला गया। जब वो दोनों एक साथ बैठे हुए थे, विंग थोड़ा सा करीब हो गया। वांग जी को भी पता नहीं क्या हुआ, वो उसकी आंखों में देखते हुए विंग के करीब आ गया। देखते ही देखते पता नहीं क्या होता है, लेकिन दोनों के होंठ एक दूसरे से लग जाते हैं। वो दोनों सॉफ्टली किस कर रहे थे। विंग को किस करना आता नहीं है, लेकिन कोशिश थी। वांग जी थोड़ा बेटर था उसमें। उन लोगों का किस थोड़ी देर तक चलता है, लेकिन कुछ सेकंड बाद विंग अलग हटता है। वो अपनी आंखें इधर उधर घुमाने लगता है। उसके चीक्स भी रेड हो गए थे। वांग जी जिसे लगता है कि उसने लाइन क्रॉस की है, तो वांग जी कहता है, माफ़ करना, मेरा वो इंटेंशन नहीं था, मुझे तुमसे पूछना चाहिए था। सॉरी विंग, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? मैं वो मैं वो कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ। मैंने पहले भी तुम्हारे साथ ऐसे करने की कोशिश की थी ना, तुम्हें अभी भी लग रहा होगा कि मैं बस बदला लेना चाहता हूँ, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है विंग। मुझे पता है। हाँ, वो मुझे पता है, आपका इंटेंशन गलत नहीं है। मुझे भी समझ आता है कि कौन किस सोच के साथ में मुझे छूने की कोशिश करता है। मेरा छूना कैसा लगा तुम्हें? मतलब, अचानक ऐसा सवाल करोगे तो मैं कैसे जवाब दूंगा? वो मैं सोच रहा हूँ कि मैं अभी बहुत बहुत छोटा हूँ ना, मेरी एज बहुत कम है। रिंग अपनी आँख इधर उधर हिलाया जा रहा था। उसे अनकम्फर्टेबल लग रहा है बोलते हुए, लेकिन उसे बोलना है। वांग जी कहता है, मतलब मैं महज 16 साल का हूँ अभी, और आपकी एज काफ़ी ज़्यादा है। तो जब तक मैं थोड़ा मैच्योर नहीं हो जाता, आप थोड़ा कंट्रोल नहीं कर सकते? हाँ, मैं विंग, क्या हुआ क्या हुआ? वांग जी शॉक में विंग की तरफ देखता है और तुरंत उसे गले लगाते हुए बोलता है, थैंक्स विंग, थैंक यू सो मच। ये मेरा बेस्ट बर्थडे है, मेरी पूरी लाइफ का बेस्ट बर्थडे। विंग कहता है, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, मुझे सांस भी नहीं लेते बन रही है, छोड़ो। सॉरी 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 मैं बहुत एक्साइटेड हो गया था और इसलिए मैंने तुम्हें ज़ोर से गले लगा लिया। मैं आज से पहले इतना ज़्यादा खुश कभी नहीं था। थैंक्स विंग, थैंक यू सो मच विंग। मैं कितना खुश हूँ मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। तुम आप तो कुछ ज़्यादा ही खुश लग रहे हैं। मुझे लगा था कि मुझे एक मौका भी नहीं मिलेगा, जो मैंने तुम्हारे साथ पहले करने की कोशिश की उसके बाद। पर तो 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 हाँ तो आगे क्या? आगे क्या? कुछ नहीं।
विंग वहाँ से उठने लगता है। वांग जी उसका हाथ पकड़ता है और उसे अपनी गोद में गिरा लेता है। वांग जी कहता है, लिटिल किटन, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बड़े होने का इंतज़ार करूँगा। जब तक एकदम मैच्योर नहीं हो जाते तब तक मैं बस तुम्हारा ख्याल रखूँगा। विंग, मुझे तुम पसंद हो। हाँ? अम, तो आप मुझे ये अब क्यों बता रहे हैं? हाँ मतलब आपने मुझे किस किया, इसका मतलब आप मुझे पसंद करते हैं, ये तो मुझे समझ आ ही गया था। ओह हाँ। मैं क्लैरिफाई कर रहा था, तुम्हें कुछ गलतफहमी ना हो जाए। तुम्हें क्या तुम्हें मैं पसंद हूँ? अगर मुझे आप पसंद नहीं होते तो मैं अभी यहाँ क्यों बैठा होता? मैं तो यहाँ से चला जाता ना। हाँ 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 हाँ, सही कहा तुमने, सही कहा। तुम हंस क्यों रहे हो? वो इसलिए, आज से पहले मैंने आपका इतना डरा हुआ रूप नहीं देखा था। आप हमेशा डरावने लगते हो, पर आप क्यूट हो सकते हो, मैंने कभी नहीं सोचा था। हाँ, मैं क्यूट? तुम्हें मैं क्यूट लगता हूँ? वांग जी के दोनों चीक्स एकदम लाल पड़ चुके थे, जो कि चांद की रोशनी में विंग को नज़र आ रहे थे। विंग वांग जी के करीब आते हुए उसके चीक्स पर किस करके बोलता है, बहुत क्यूट। बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे हो आप। इसके बाद हम सीन शिफ्ट करके कार का सीन देखते हैं, जहाँ पर दोनों विंग और वांग जी कार में बैठ करके जा रही हैं। उन दोनों ने जो आज किया है ना, वो बहुत अलग था और वांग जी ने उम्मीद नहीं की थी कि वो ऐसा कुछ बोल पाएगा। वांग जी ने अपना दिल खोलकर विंग के सामने रख दिया था और उसे इस बात की खुशी हो रही थी और विंग ने एक्सेप्ट भी किया है। उन दोनों के बीच का जो स्वीट एटमोसफेयर था ना, वो बना रहता है। जब दोनों घर पहुंचते हैं तो घर के अंदर जाते हुए भी वो एटमोसफेयर यूं ही तरीके से बरकरार था। वांग जी और विंग एक दूसरे का हाथ पकड़ के अंदर आ रहे थे, इस बात से अनजान कि लिविंग एरिया में कोई उनका इंतज़ार कर रहा है। जब वो लोग वहाँ पहुँचते हैं तो विंग वहीं रुक जाता है। वांग जी भी रुक गया था। वांग जी विंग को देखता है कि विंग के एक्सप्रेशंस थोड़े से बदल गए हैं, पर ज़्यादा बुरे नहीं हुए हैं। विंग को डर नहीं लग रहा है सामने जो इंसान है उन लोगों से। वहाँ पर 2 लेडीज़ थीं और फेई थी। फेई को वांग जी ने पहले देखा है तो वो उसे पहचान गया था, पर बाकी 2 लेडीज़ को वो नहीं पहचाना था। विंग वांग जी का हाथ छुड़ा करके आगे भाग जाता है। जैसे ही विंग आगे जाता है, वांग जी को बुरा लगता है। विंग ने उसका हाथ छोड़ दिया। वांग जी अपने खाली हाथ की तरफ देखता है और फिर विंग की तरफ। विंग जिसने जाकर उन दोनों लेडीज़ को गले लगा लिया था। विंग कहता है, आप तो नहीं, यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या सब कुछ ठीक होने वाला है या फिर सब कुछ और ख़राब होने वाला है? क्या मैं आपके साथ नहीं रह सकता? मुझे आप लोगों के साथ रहना है। वांग जी तुरंत आता है, कहता है, विंग। विंग कहता है, संका, सचिन का थैंक यू। सचिन कहता है, कोई बात नहीं, मुझे लगता है तुम्हें अकेले में बात करनी चाहिए, है ना? विंग कहता है, शायद। वो लेडीज़ जो वहाँ खड़ी थी उनमें से जो एक लेडी थी वो कहती है, वी, मुझे पता है तुम्हें हम दोनों के साथ रहना है, पर हम तुम्हें कुछ दिन और नहीं अपने साथ रख सकते हैं। बेटा समझने की कोशिश करो। तो दूसरी लेडीज़ कहती है, आशियान, मैं सच में तुम्हें अपने साथ रखना चाहती हूँ। तुमसे दूर रहती हूँ तो मुझे नींद भी नहीं आती है, और जब मुझे सब कुछ पता चलता है तुम्हारी हालत जियांग हाउस में कैसी थी, तब तो और मैं बता ही नहीं सकती कि मैं कितना रोती थी। पर अच्छा है तुम वांगजी से मिली। कम से कम लान वांगजी ने तुम्हारा थोड़ा ख्याल तो रखा। हमें तो उसका शुक्रगुजार होना चाहिए कि उसे गुस्सा आया यानली पर और रिवेंज लेने के लिए उसने तुम्हें बाहर निकाला। विंग कहता है, आप ऐसा मत बोलो ना, मुझे। ठीक है, हम लोग ऐसा नहीं बोलते हैं। आशन, आज हमारे साथ रहोगे ना? तुम्हें याद है ना आज क्या है? विंग कहता है, मुझे हाँ याद है ना मुझे, क्यों याद नहीं होगा, सब कुछ याद है। वांग जी बेचारा वहीं डम्फाउंडेड था। लाल सचिन वांग जी को वहाँ से खींच कर ले गया था उसके मर्जी के बिना।
वो जाना नहीं चाहता था। विंग उन दोनों के साथ कुछ देर तक रहता है। अब हम इन लेडीज़ का थोड़ा सा नाम जान लेते हैं। एक है मिस वांग जो फेई की मॉम है। दूसरी है कांगसन सनरन जो विंग को गले लगाकर बोलती है, विंग बेटा, मैं तुम्हें अपने साथ रखने की पूरी कोशिश करती हूँ, पर मैं मजबूर हूँ, तुम ये भी समझ सकते हो ना। विंग कहता है, हाँ मॉम, मुझे पता है आप बहुत ज़्यादा परेशान हो और आप मेरी 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 सेफ्टी की वजह से मुझे अपने साथ नहीं रखते हो, समझ आता है मुझे, पर मॉम अभी भी क्या सब कुछ ठीक नहीं हुआ है। मिस वांग कहती है, अभी सब कुछ ठीक नहीं हुआ है, जब सब कुछ ठीक होगा तो हम तुम्हें अपने साथ रखेंगे। वैसे भी हम दोनों तुम्हें बहुत मिस करते हैं। विंग कहता है, मैं अभी बहुत मिस करता हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि मैं फेई के साथ एक घर में रहूँ, हम सब साथ में रहें। मिस वांग कहती है, हम लोग भूल ही गए थे एक बात तुमसे पूछना, तुम वांग जी के लिए क्या महसूस करते हो? वी कहता है, मैं क्या बात कर रहे हो मॉम, ऐसा कुछ भी नहीं है। कांग सरन पूछती है, आशन, तुम जो महसूस करते हो वो बता दो, कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए, जैसे कि मैंने गलती की थी वैसी गलती तुमसे नहीं होनी चाहिए। समझ गया, मैं पसंद करता हूँ उन्हें, वो भी पसंद करते हैं मुझे, उन्होंने आज ही बताया था, आज उनका बर्थडे है। हाँ, आज उसका बर्थडे है? कांग सरन हैरान होकर पूछती है। मिस वांग कहती है, हमें पता नहीं था, वरना हम उसके लिए कुछ लेकर आते। खैर छोड़ो, कल तुम्हें रेडी रहना है, हमें बाहर जाना पड़ेगा, है ना? विंग कहता है, हर बार कितना अलग होता था ना मॉम, हम बस साल में एक बार ही मिल पाते थे, कल ही के दिन, पर इस बार सब कुछ बदल गया, सब कुछ अलग हो गया, मेरी ज़िंदगी पहले से कई गुना ज़्यादा बेहतर हो गई सांगा की वजह से। सांगा दोनों उसकी मॉम्स उसे चिढ़ाने लगे और बस परेशान कर रहे थे। विंग जो बस उन्हें देखता रह गया, काफ़ी देर तक उनके साथ बैठकर एंजॉय करता है। अब यहाँ मैं एक बात क्लियर कर देती हूँ कि विंग की मॉम, दोनों मॉम्स हैं, मतलब मिस वांग और कांग सनन, दोनों विंग की मॉम्स ही हैं, वो दोनों पार्टनर्स हैं, और इस हिसाब से फेई उसकी बहन है। इसलिए विंग ने वांग जी से कहा था कि फेई उसकी बहन हो सकती है, कोई पार्टनर वार्टनर नहीं हो सकती। ये बहुत गलत तरीका है, गलत सोच रहा है वांग जी। तो यहाँ क्लैरिफाई होता है। अब हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर चारों लोग, फेई, विंग, कांग सनन और मिस वांग वापस आ जाते हैं अपनी बात करके प्राइवेसी से। वहाँ पर वांग जी जो मुंह फैलाकर बैठा था, जैसे ही वो लोग आते हैं, वांग जी जाकर विंग को पकड़ कर बोलता है, तुम कहाँ थे इनके साथ में, क्या बात चल रही तुम लोगों के बीच में, तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हो? विंग कहता है, मैं आपको छोड़कर कहाँ जा रहा हूँ, और आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है, मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें लगता है मैं गुस्सा कर रहा हूँ? हाँ, तुम्हें लगता है, तुम्हें दिख रहा है मैं गुस्सा करता हूँ? फेई तुरंत बोलती है, मुझे लगा था कि तुम्हारी ज़िंदगी में एक ही पागल है, पर तुम्हें इतना बड़ा वाला पागल पसंद आएगा मुझे सोचा भी नहीं था। विंग कहता है, फेई कहती है, ओ वेल मिस्टर लान, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ मैं कि आपने मेरे बुद्धू से भाई को बहुत सारी चीज़ें सिखा दी। कम से कम अब ये उल्टा जवाब दे सकता है, अपने लिए लड़ सकता है कुछ तो चीज़ें करता है, अदरवाइज़ मुझसे मिलने से डरता था। बचपन से लेकर अब तक मैं इसके करीब तक नहीं जा पाई हूँ क्योंकि इसे मुझे डर लगता था। वांग जी तो कन्फ्यूज़ था। फेई वांग जी कन्फ्यूज़ एक्सप्रेशन दिखती है, विंग भी देखता है। अब वांग जी को वहीं बिठाया जाता है। लांग सजन कहते हैं, वांग जी, तुम्हें विंग के बारे में सब कुछ जाना था ना, तो तुम्हें मैं कुछ बताता हूँ। तुमने वी चांग से का नाम सुना है? वांग जी कहता है, वी चांग से? वो चाइना का टॉप मोस्ट क्रिमिनल जिसे मार दिया गया था? लांग सजन कहता है,
दरअसल विंग वी चांगसे का बेटा है। वांग जी इतना हैरान था कि वो हिल भी नहीं पा रहा था। फिर वो विंग की तरफ देखता है, पूछता है, क्या ये सच है? विंग कहता है, सच है, पर आप गुस्सा मत करना, और आप मुझसे नफरत नहीं कर सकते। वांग जी कहता है, मैं नफरत नहीं कर रहा हूँ, मैं बस हैरान हूँ, अब मैं हैरान भी नहीं हो सकता। लांग सजन कहता है, तुम हो सकते हो, बेशक हैरान हो सकते हो। सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि विंग कांग से सरन का बेटा है। कांग से सरन, ये जो सामने बैठी हैं, इनका बेटा है ये। कांग सरन अपने आप को शो करती है। वांग जी कहता है, हाँ तो? लांग सजन अब पूरी कहानी सुनाता है। दरअसल बात यह है, विंग कांग से सरन और वी चांगसे का बेटा है। कांग से सरन की शादी ज़बरदस्ती फोर्सफुली वी चांगसे ने अपने साथ की थी। कांग से सरन को कभी भी वी चांगसे पसंद ही नहीं था, लेकिन वो उस रिश्ते को निभा रही थी तब तक के लिए जब तक के लिए उसके बेटे पर मुसीबतों का पहाड़ नहीं टूटा। फिर वी चांगसे के दुश्मनों ने उन्हें घेर लिया और सब कुछ जैसे ख़त्म होने को आ गया। कांग से सरन अपने बेटे विंग को लेकर वहाँ से भाग गई थी। भाग करके वो झाओ चैंग के पास आई। झाओ चैंग जो कि उसकी बेस्ट फ्रेंड वांग ई का बहुत पुराना जो मतलब वांग ई जो उसकी बहुत पुरानी दोस्त थी ना, उसका हस्बैंड था। तो वो लोग वहाँ आके रहने लगे थे। इस बात से अनजान झाओ चैंग कि उसकी वाइफ वांग ई और कांग से सरन बचपन से एक दूसरे को पसंद करते थे। अब फीलिंग्स तो दबाए नहीं दबती हैं, और अगर आपका पसंदीदा शख्स आपके सामने 24 घंटे मंडराता रहे तो आप अपनी भावनाओं को कब तक ही छुपा सकते हैं। वांग ई के साथ भी यही हुआ। वो अपनी फीलिंग्स कंट्रोल नहीं कर पाई और एक दिन वो कांग सरन के साथ रंगे हाथों पकड़ी गई। मिस्टर झाओ चैंग जो कि बहुत ज़्यादा गुस्सा था, मिस्टर झाओ ने कांग सरन को घर से निकालने के लिए बोल दिया था, पर कांग सरन बाहर नहीं जा सकती थी, उसे छुपा कर रखा गया था। अगर वो बाहर जाती तो उसकी जान पर खतरा आ जाता। इसलिए जिस दिन कांग सरन को घर से बाहर निकाला गया, वांग ई अपने बेटे जियांग चेंग को छोड़कर, झाओ चेंग को छोड़कर वहीं से भाग गई थी। और उसने ये बोल दिया था कि जो विंग है उसका ख्याल वो लोग रख लेंगे। विंग को लेकर वो लोग भाग रहे थे, पर ये सुरक्षित नहीं था क्योंकि वी चांगसे के काफ़ी सारे लोग थे जो उसके बेटे को ढूंढ रहे थे, कांग से सरन को नहीं। उसे छुपाने का एक ही तरीका उन्हें नज़र आया और वो था झाओ से मिस्टर झाओ के पास। फिर एक बार वो दोनों वापस गए थे। मिस्टर झाओ जिससे विंग से सख्त नफरत थी, पर वो एक बच्चे को मरते हुए नहीं देख पाया, तो वो उसकी मदद करने के लिए मान गया, ये बोलते हुए कि वो उसे 10 सालों तक अपने पास रखेगा। इसके बाद वो इसे अपने साथ बिल्कुल नहीं रहने देगा, भगा देगा इसे। उस समय ऐसा था कि मिस्टर झाओ विंग की जिम्मेदारी उठाना नहीं चाहता था, उसका गार्जियन नहीं बनना चाहता था, और बिना लीगल गार्जियन के विंग नहीं रह सकता था जब तक कि उसका कोई एक ऐसा अनजान शक्ति लीगल गार्जियन ना बन जाए जिसे वी चांग से सोच भी नहीं सकता। तब तक के लिए विंग खतरे से बाहर नहीं आएगा। उस सिचुएशन में जियांग चेंग को चुना गया था। जियांग चेंग जो विंग से ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन हाँ उससे काफ़ी बड़ा है, तो उसी को उसका गार्जियन चुना गया था। जहाँ पर उन दोनों की एज में 6 साल का अंतर है, वहाँ उसे उसका गार्जियन बनाया गया था। और हमेशा झाओ चेंग को सिखाया गया कि उसे विंग का ख्याल रखना है, उसके साथ रहना है, उसे प्रोटेक्ट करना है। सब कुछ जैसे एक तरीके से ठीक चल रहा था, लेकिन सिर्फ 3 सालों तक। उसके बाद विंग जिसके ऊपर बार बार हमले होते गए, जो कि शायद किसी को पता चल जाता और उसके ऊपर हमला हो जाता, और विंग एक अच्छी ज़िंदगी जी रहा था जो शायद किसी से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इसलिए मिस्टर झाओ ने विंग को घर से निकालने के बारे में सोचा, और झाओ चेंग जैसे हमेशा से सिखाया गया था कि विंग का उसे ख्याल रखना है, तो झाओ चेंग विंग को लेकर भाग गया। वो भागते भागते जियांग फैमिली से टकराया। जियांग फैमिली जिसका कोई अपना एक हायर नहीं था, कोई अपना बच्चा नहीं था। जब उन्होंने 2 बच्चों को ऐसे सड़क पे पड़ा हुआ देखा तो वो दोनों दया करके उन्हें अपने घर ले गए और उन दोनों को अडॉप्ट कर लिया। दोनों बच्चे अब एक तरीके से बेटा बाप नहीं बल्कि भाई थे। यान ली जो अपने दोनों भाइयों से बहुत प्यार करती है, पर ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि हमेशा उसे लड़की होने की वजह से पीछे रखा गया उसके घर में। जियांग चेंग को ज़्यादा ऐसा मानते थे, पर विंग का पीछा वहाँ भी नहीं छोड़ा गया। विंग की वजह से बहुत ज़्यादा मुसीबतें आईं।
मैडम यो जो प्रेग्नेंट थी, विंग की वजह से विंग पर हमला हुआ और उसे बचाते बचाते उनका अनबॉइल्ड चाइल्ड वो मर गया। तब से वो विंग से हद से ज़्यादा नफरत करने लगी, इतनी कि वो उसे अपने आगे बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसकी नफरत दिन ब दिन कम नहीं होती गई बल्कि बढ़ती गई। जियांग चेंग, जिसे झाओ चेंग ने नहीं छोड़ा। मिस्टर झाओ जो जियांग चेंग के पीछे पड़ गया, ये बोलते हुए कि अगर जियांग चेंग विंग से दूर नहीं रहा तो वो विंग को परेशान करेगा और उसे छोड़ेगा नहीं। और उसे जियांग चेंग को ये बताने के लिए कि मिस्टर झाओ कितना ज़्यादा सीरियस है, उसने विंग के ऊपर हमला भी कराया। और इसी वजह से जियांग चेंग विंग से दूर रहने लगा और विंग अकेला सफ़र करता रहा। विंग की मॉम्स उसे कांटेक्ट नहीं कर सकते थे क्योंकि उससे कांटेक्ट करने का मतलब था अपने बेटे को हमेशा के लिए खो देना, और वो ऐसा नहीं कर सकते थे। सब कुछ ख़त्म हो जाता, बर्बाद हो जाता। विंग किसी की नज़रों में आए बिना एक अनजान, एक ऐसे व्यक्ति की तरह रह रहा था जिसका कोई वजूद ही नहीं है, कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। पर फिर वांग जी उसकी ज़िंदगी में आया। वांग जी के बारे में सबसे पहले जिसे पता चला था वो थी मिस वांग। मिस वांग जिसे पहले ही दिन ये पता चल गया था कि विंग से मिलने के लिए लान वांग जी और शुयांग गए थे, पर मिस वांग ने उन्हें रोका नहीं, क्योंकि अब इस मामले में वो लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, तो कोई और इंसान ही कुछ करके देख ले। वांग जी ने विंग की हेल्प की, उसे एक अच्छी ज़िंदगी दी। पूरे टाइम वो लोग विंग के ऊपर नज़र रखे हुए थे कि विंग को कुछ होना नहीं चाहिए। फिर जियांग चेंग, जिसे बाद में पता चला और उसे बहुत गुस्सा आया क्योंकि उसे वांग जी पर कभी भरोसा था ही नहीं, वो विंग को अपने साथ लेके गया। लेकिन फिर एक बार उसे डर लगा कि कहीं फिर विंग के ऊपर हमला ना हो, और उसे वहाँ से हटा दिया गया। वो फिर से वहाँ से फिर एक बार वहाँ से विंग को अलग रहना पड़ा। सिचुएशन यहाँ पर कंट्रोल नहीं थी, आउट ऑफ कंट्रोल थी। सब कुछ जैसे एकदम ख़त्म होता जा रहा था। पर उस अंधेरे में वांग जी नाम की एक छोटी सी रोशनी विंग को मिली, जिसने विंग की ज़िंदगी को बहुत अच्छे से संवार दिया। इसलिए जब विंग को पता चला था कि वांग जी ने ये सब कुछ एक फालतू का रिवेंज प्लान के लिए किया, विंग को गुस्सा नहीं आया, बल्कि वो तो थैंकफुल है क्योंकि वांग जी को रिजेक्शन मिला और वांग जी ने प्लान बनाया और उस प्लान का हिस्सा विंग बना, जिसकी वजह से विंग की ज़िंदगी बेहतर हुई है, बदतर से बेहतर हुई है। उसे अच्छा लग रहा है। ऊपर से मिस वांग ने विंग से कहा भी था कि अगर विंग चाहे तो वो उसे जियांग हाउस से बाहर निकाल सकती हैं, पर विंग जिसने कहा था कि वो ऐसे नहीं जाएगा, जब तक ये लोग उसे अपने पास रखेंगे वो यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। इन लोगों के कई एहसान है उसके ऊपर, और एक बार विंग के ऊपर कोई एहसान कर दे तो विंग उसे ज़िंदगी भर नहीं छोड़ेगा। विंग के अपने कुछ वजह थे, टिपिकल माइंडसेट, तो वो उस जगह से बाहर निकलना ही नहीं चाहता था, पर उसे ज़बरदस्ती बाहर निकाला वांग जी ने। बैक टू प्रेजेंट। वांग जी विंग की तरफ देखकर कहता है, तो तुम एक क्रिमिनल। विंग कहता है, सांखा, आप उन्हें क्रिमिनल ना बोले तो अच्छा होगा। एक तरीके से देखा जाए उन्होंने बहुत सारी चीज़ें गलत की हैं, पर फिर भी वो मेरे डैड हैं, तो मैं ये वर्ड नहीं सुनना चाहता, प्लीज़। वांग जी कहता है, मेरा वो मतलब नहीं था विंग। कांग से सेरन वांग जी से कहती है, तुम जो कहना चाहते हो हम समझ रहे हैं, तुम चिंता मत करो। वैसे भी विंग तुम्हारे साथ ही रहेगा, हमसे ज़्यादा उसे तुम पसंद हो। विंग जो शर्माते हुए बोलता है, मॉम। लेकिन वो लोग विंग को टीज़ करने लगते हैं। अब हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ पर विंग अपनी ग्रैंड माँ की ग्रेव पर गया था, क्योंकि उसकी ग्रैंड माँ का जो है ना वो डेथ एनिवर्सरी है। वांग जी भी उनके साथ था। विंग ने वांग जी को अपनी ग्रैंड माँ से मिलवाया था और ये कहा कि ये उसके लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन है और सबसे बेस्ट इंसान है। वांग जी को अच्छा लगा था ये सुनकर। समय की रफ्तार कुछ यूँ ही बढ़ रही थी, क्योंकि अब विंग की चिंता किसी और को रही नहीं। जियांग चेंग जो विंग से कभी कभी आकर मिल लेता था, लेकिन ज़्यादा करीब नहीं रह पाता था। उसे मिस्टर झाओ का थोड़ा सा डर था कि ये विंग को नुकसान ना पहुंचाए, पर वो ग्लैड है वांग जी के लिए। उसका रिश्ता वांग जी से भी काफ़ी ज़्यादा सुधरा, काफ़ी ज़्यादा ही सुधरा है। जियांग चेंग जो यानली से मिलने के लिए उसके घर भी जाया करता है, और
विंग जब मैडम यू घर पे नहीं रहती हैं तो वो जियांग फैमियन से मिलने जाया करता है, साथ ही अपनी बहन से भी मिलकर आया करता है। चीज़ें काफ़ी हद तक सुधर गई हैं, ठीक हो गई हैं। विंग की ज़िंदगी ट्रैक पर आने लगी है। ऐसा लगता है कि जो कुछ उन्होंने जितना मुश्किल सोचा था उतना मुश्किल था नहीं, बस उन्हें एक कदम उठाने की ज़रूरत थी। बस एक बार एक कदम उठाना था और सब कुछ जैसे हो जाता। विंग ने खुद से प्यार करना सीखा है। अब वो खुद का ख्याल रखता है और कोई कितना भी बुरा उसके साथ क्यों ना करे, वो अपने साथ कुछ बुरा होने नहीं देगा, ये उसने डिसाइड किया है। पहले होता था कि अगर उसका कोई अपना है और वो विंग के साथ कुछ बुरा करना चाहता है तो विंग सह लेता था, पर अब वो किसी का नहीं सहेगा क्योंकि विंग खुद से प्यार करता है। और जियांग चेंग को कुछ रियलाइज़ हुआ है, कुछ इतना कड़वा कि वो बता ही नहीं सकता, जता ही नहीं सकता। वो रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, जिस रियलाइजेशन को उसने सिर्फ लांस जन को बताया है। तो हम जियांग चेंग और लांस जन का सीन देखते हैं, जो एक साथ एक गार्डन में बैठे हुए हैं, एक पार्क में जहाँ पर हल्की फुल्की भीड़ है। लांस जन कहता है, तो आचिंग, तुमने जो कहा वो मैंने किया है, अब बताओ क्या तुम मेरे प्यार को एक्सेप्ट करोगे? जियांग चेंग कहता है, सिचन, मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। विंग मेरा अडॉप्टेड सन है, मेरा अडॉप्टेड ब्रदर है, मैं इसके लिए ऐसा कुछ फील नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी बात, हम दोनों स्टेप ब्रदर्स भी हैं। कितनी अजीब चीज़ है, स्टेप ब्रदर्स भी हैं। मैं क्या करूँ को समझ नहीं आ रहा है। लान सिचन कहता है, मैं समझ रहा हूँ जो तुम बोलना चाहते हो, तुम्हें विंग पसंद है, पर तुम उसमें कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उसके रिश्ते तुमसे बहुत अलग हैं। और सबसे बड़ी बात, विंग को कोई और पसंद है। पर एक बार इस बारे में सोचो ना चैंग, हम उसे मौका देते हैं जिससे हम प्यार करते हैं। कभी कभी हमें उसे मौका देना चाहिए जो हमसे प्यार करता है। हो सकता है ज़िंदगी कुछ बेहतर बन जाए। दुख पूरा ख़त्म नहीं होगा तो क्या हुआ, थोड़ा बांटने वाला कोई मिल जाएगा। क्या कहते हो? जियांग चेंग लांस जन की तरफ देखता है और उसके शोल्डर पर लीन होते हुए बोलता है, सही कहा तुमने। मैं थक गया हूँ, बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। इन सब चीज़ों से बहुत परेशान हूँ मैं। मेरे अंदर अब और शक्ति ही नहीं बची है लड़ने की। हर कोई थकता है चिंग, और तुम्हें इतना ज़्यादा स्ट्रेस्ड अप होने की ज़रूरत नहीं है। तुम रिलैक्स कर सकते हो। अब ज़्यादा कुछ बुरा नहीं होगा और जो भी होगा हम साथ में देखेंगे। मैं तुम्हारे लिए हमेशा हूँ। दरअसल लान सिचन और जियांग चेंग काफ़ी पुराने दोस्त हैं। वो एक दूसरे के जूनियर और सीनियर हुआ करते थे और हमेशा से लान सिचन को अपना जूनियर जियांग चेंग बहुत पसंद था और ये उसने कई बार बताया भी था। पर ऐसा था कि कभी जियांग चेंग ने उसकी फीलिंग्स को उतना रिटर्न नहीं किया क्योंकि जियांग चेंग को पहले से विंग पसंद था। पर वो उसके साथ जो रिश्ते उसके बने हुए हैं उसकी वजह से वो विंग से दूर ही रह सकता था। उसे उस नज़र से विंग को देखने का कोई भी हक नहीं था, कोई भी, मतलब कोई भी नहीं। जियांग चेंग को तो वो दिन बहुत ज़्यादा याद आता है जिस दिन उसने यूनिवर्सिटी में कैंटीन एरिया में विंग से पूछा था, मैं कौन हूँ तुम्हारा? और विंग ने कहा था, व्हाट द आई, मेरा प्यार। जियांग चेंग के लिए इतना ही काफ़ी है कि विंग किसी भी तरीके से बस जियांग चेंग से प्यार तो करता है ना। अब हम देखते हैं 2 साल बाद का सीन, जहाँ पर विंग पूरे 18 साल का हो चुका है। उसका 18th बर्थडे है, जहाँ पर एक अच्छी सी पार्टी ऑर्गेनाइज की गई है, जिस पार्टी में बहुत करीबी लोगों को बुलाया गया है। मिस वांग, खांग सी सरन, फेई, वांग जिसिचन, लान जरन तो है ही हैं, शुयांग, शुशे और उनकी मॉम शुमई वो भी है। इसके अलावा वहाँ यानली, जांग फेमियान, ये दोनों भी हैं। मैडम यू को बुलाया गया था पर वो आई नहीं। मिस्टर झाओ को भी बुलाया गया था पर वो भी नहीं आए। और ऑब्वियसली वहाँ है हमारा प्यारा सा विंग जो केक कट कर रहा था और सब लोग उसे विश कर रहे थे हैप्पी बर्थडे। विंग जो बहुत खुश था। विंग केक काट कर पहला पीस लेता है और वांग जी के माउथ के करीब ले जाता है। वांग जी उस केक को खाने के लिए अपना मुंह खोलता है और विंग उस केक को ले जाकर जियांग चेंग के मुंह में रख देता है। विंग हंसते हुए बोलता है, कैसा लगा मेरा मजाक? वांग जी कहता है, बहुत गंदा, बहुत घटिया।
तुमने जियांग चेंग को खिलाया पर मुझे नहीं खिलाया, मैं तुम्हारा इतना खास इंसान थोड़ी हूँ। विंग कहता है यहाँ देखो किसी को जलन हो रही है यहाँ। विंग जो बड़ा हुआ है ना, तो उसके हाव भाव में, उसके बॉडी के पोस्चर जैसे में बहुत फ़र्क आया है। वो मस्कुलर हो गया है काफ़ी, जैसे वो पहले स्किनी था ना, अब काफ़ी मस्कुलर हो गया है और बहुत हैंडसम लगने लगा है। वांग जी को हमेशा जलन होती रहती है विंग को इतना हैंडसम देखकर कि हर किसी की नज़र विंग पर क्यों टिकी रहती है। वांग जी विंग की तरफ आकर कहता है, तुम ना कुछ भी कर लो, तुम बस मेरे ही रहोगे। वांग जी ऐसा बोलकर विंग को चिक्स पर सबके सामने किस कर देता है। विंग कहता है, तुम कभी सुधरोगे नहीं ना। मुझे बहुत गुस्सा आता है तुम्हारे ऊपर, तुम बहुत बुरे हो। मैं बुरा हूँ, मैं दिखाता हूँ मैं कितना बुरा हूँ। अब तो तुम्हारा 18 बर्थडे भी हो गया, अब मैं तुम्हें देखता हूँ तुम्हें बचाएगा कौन मेरे हाथों से। जियांग चेंग बीच में आकर कहता है, अगर तुमने मेरे बेटे को परेशान किया ना, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। पता नहीं तुम सब लोग मेरे बीच में क्यों आ जाते हो। वी मेरा है, सिर्फ और सिर्फ मेरा है। ऐसा बोलकर जो वांग जी है ना, वो विंग को पूरे आगोश में भर लेता है इतनी ज़ोर से। विंग कहता है, ओ मैं सच कर रहा हूँ, मैं मार डालूंगा तभी, मुझे छोड़ो। इतनी ज़ोर से कौन सा करता है। वांग जी कहता है, देखो तुम कितना भी जिम जाओ, कितनी भी मेहनत करो, तुम मुझसे ज़्यादा पावरफुल नहीं हो सकते, मैं ही ज़्यादा पावरफुल रहूँगा। फेई कहती है, मुझे एक चीज़ समझ आई इससे। विंग और वांग जी एक साथ पूछते हैं, क्या। फेई कहती है, विंग तुम, ऐसा वो बोलने वाली थी कुछ आगे, लेकिन विंग तुरंत अपने आप को वांग जी से छुड़ाकर फेई के मुंह को बंद करते हुए बोलता है, ये तुम्हें ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, तुम हमेशा कुछ उल्टा पुल्टा सोचती हो और उल्टा पुल्टा ही बोलती हो। वांग जी विंग को खींच लेता है और वो कहता है, फेई तुम बताओ तुम क्या बोलने वाली थी, हम दोनों में क्या। फेई कहती है, अब जब मुझे लगता है विंग इतना ज़्यादा कमज़ोर है तो तुम दोनों में बॉटम वही रहेगा, वाइफी। तुम वाइफी हो। फेई हंसने लगती है बोलकर, बाकी सब लोग तो बस उनका रिएक्शन अलग अलग था। जियांग चेंग तो आग बबूला हुए जा रहा था यह सुनकर। वो कहता है, ऐसा क्यों होगा, मेरा वी बहुत पावरफुल है, वो बॉटम में नहीं जाएगा, वो टॉप में रहेगा। लान सीजन आकर कहता है, जैसे तुमने कहा था वैसे ना आचेंग लान सीजन को इतनी ज़ोर से उनके बम पे मारता है ना कि लान सीजन एकदम उछल जाता है। वो बोलता है, ये क्या था। जियांग चेंग कहता है, जो तुमने अभी ये सोचा वही था, अगर तुमने फिर एक बार बकवास की ना, मैं सच में तुम्हें मार डालूंगा, और आज ना तुम काउच पर सोना, कमरे में आने की ज़रूरत भी नहीं है। ऐसा बोलकर जियांग चेंग वहाँ से निकल गया, वो दूसरे एरिया में जाकर बैठ गया और लांस ने उसे मनाने के लिए निकल गए। भाई जो एंग्री बर्ड है ना, सच में गुस्सा हो गया है। और विंग जो खुद भी गुस्सा हो गया था, वो कहता है, मैं तुम्हारा वाइफ ही नहीं हूँ, लग रहा हो किसके साथ लगना है, मैं जा रहा हूँ। वो भी निकल गया। वांग जी विंग को मनाने के लिए निकलता है। फेई कहती है, हाँ मेरा ही कोई नहीं है, मैं ही अकेली हूँ। शुशे कहता है, तुम अपने आसपास देखते नहीं हो इसलिए तुम अकेली हो, अगर तुम अपने आसपास देखो तो शायद तुम्हें भी कोई ना कोई दिख ही जाए। फेई शुयांग की तरफ देखकर बोलती है, ओह ऐसा है क्या, वेल तुम सिंगल हो। शुशे कहता है, जन्म से अब तक हमेशा से सिंगल रहा हूँ। फेई पूछती है, क्यों। शुशे कहता है, बड़ी लंबी कहानी है, होता है ना, आपको अपना पहला प्यार नहीं मिलता है तो आप हमेशा सिंगल रहना पसंद करते हैं, फिर जब तक कि आपको अपना दूसरा प्यार नहीं होता है। फेई कहती है, ओह तुम्हारा पहला प्यार विंग है ना। शुशे कहता है, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ हर कोई ये बात समझ सकता है, पता नहीं विंग में है ही क्या, हर किसी को उससे प्यार हो जाता है, मेरे भाई को भी उससे प्यार था। शुशे कहता है, शुयांग कहता है, ए क्या बकवास है, ऐसा कुछ नहीं है, विंग मेरे छोटे भाई की तरह है। अच्छा छोटे भाई की तरह है, मैंने देखा है जब तुम्हें पता चला ना कि वांग जी और विंग साथ में है, तुम पूरी रात पीते रहे थे, भाई की तरह है। फेई जो खुद भी शुयांग के मज़े ले रही थी, शुयांग कहता है, तुम दोनों कुछ ही बोलो, मेरे पास भी पार्टनर है। वो दोनों साथ में पूछते हैं, कौन। और शुयांग जाकर यानली के बगल में खड़ा हो जाता है। उन लोगों को तो झटका लगा है, यानली और शुयांग कब, ये कब हुआ। यानली जो भी इतनी ज़्यादा शर्मा रही थी ना, और डर गई थी कि वो वहाँ से भाग गई थी। जैसे ही शुयांग उसके पास गया, शुयांग सबसे कहता है, एक्सक्यूज़ मी गाइस, मुझे जाना पड़ेगा, तो वो भी निकल गया था। शुशे और फेई एक दूसरी तरफ देख रहे थे कि सबको उनके पार्टनर्स मिल चुके हैं, वो दोनों क्यों सिंगल हैं।
फेई कहती है वांट टू ट्राई समथिंग। शुयांग तुरंत कहता है, शुशु तुरंत कहता है ऑफ कोर्स। वेल, हम दोनों में ज़्यादा एज गैप नहीं है, यही बहुत अच्छी चीज़ है। फेई कहती है बात तो सही है, बाकी सब लोगों में एज गैप है, हम दोनों ही एकदम करेक्ट एज में मिले हैं। तो कहीं बाहर चलना चाहोगे? शुशे कहता है ये लाइन मेरी है, तुमने बोली है, बट इट्स ओके, मुझे डोमिनेंट लोग पसंद है। फेई कहती है और मुझे क्यूट लोग पसंद है, तुम्हारी तरह। वो दोनों एक दूसरे के साथ फ्लर्ट कर रहे थे। इसी फ्लर्ट के साथ में आज का एपिसोड एंड होता है। और हाँ, ये लास्ट एपिसोड नहीं है, लास्ट एपिसोड कल आएगा। सो फिर मिलते हैं लास्ट एपिसोड में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।